मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस स्पेशल वीडियो में, आज की इस स्पेशल क्लास में। आज बहुत ही स्पेशल क्लास हम करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आज की इस क्लास को कर पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में, आज की इस स्पेशल क्लास में हम सीखने वाले हैं कैलेंडर के टॉप 30, जी हाँ 30 महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर्स, या जो भी कहिए महत्वपूर्ण कैलेंडर के वो 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो ज्यादातर रेलवे, एसएससी, डिफेंस के एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों के कारण बच्चे सही ढंग से उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम मैजिक ट्रिक के थ्रू करने वाले हैं सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर। और हाँ, अगर आपने कैलेंडर का मैराथन क्लास नहीं देखा है, कैलेंडर की 3 क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया कैलेंडर मैराथन करके। आप उस लिंक पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली पहले वो देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तब फिर आप इसको देखिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरा कैलेंडर, पूरी जिंदगी में अगर आपको कैलेंडर समझ में नहीं आया होगा आज तक, आज पूरा समझेंगे, लेकिन वो मैराथन देखने के बाद इसको देखिएगा फिर समझ में आए। तो कहा गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर यार। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और कैलेंडर की ये पहली क्लास, कैलेंडर के जितने भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं आज हम स्क्रीन पे रखने वाले हैं। और देखिए पहला सवाल कहा गया है कि किसी माह की 3 तारीख, जी हाँ किसी माह की 3 तारीख अगर मंगलवार पड़ती है। अच्छा, आपने रूल पढ़ा होगा कि हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आज सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा? 7 दिन बाद आएगा। तो ये सब चीजें हमें ऑलरेडी पहले से भी पता है, कैलेंडर पढ़े या ना पढ़े, बेसिक नॉलेज तो हमें पहले से ही रहता है कि हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। तो कह रहे किसी महीने की 3 तारीख अगर मंगलवार हो तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, अगर 3 तारीख को मंगलवार हो तो फिर 7 दिन बाद 10 तारीख को मंगलवार होगा, क्योंकि हर 7वां दिन, जैसे आज संडे है तो अगला संडे 7 दिन बाद आएगा, यानी 7वां दिन आएगा। तो हर 7 दिन बाद हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। ये रूल मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था मैराथन क्लास में, नहीं पढ़ा है तो पहले देखिए। और मक्खन बैच में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। तो 3 तारीख को मंगलवार है तो फिर 10 तारीख को भी मंगलवार होगा 7 दिन बाद, फिर 10-7 17 तारीख को भी मंगलवार होगा, 17-7 24 तारीख को भी मंगलवार होगा। और हमें कितना चाहिए? उस महीने की 29 तारीख को। 25 को, अगर 24 को मंगलवार है तो 25 को बुधवार, 26 को गुरुवार, 27 को शुक्रवार, 28 को शनिवार, तो 29 को रविवार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हालांकि इससे भी और आसान ट्रिक अगर कहिए तो हम आपको बताते हैं, पहले इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम इससे भी आसान और बहुत ही लाजवाब ट्रिक आपको बताने वाले हैं। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सबको 100%? तो ये एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है, इतना फिलहाल आ रहा है? चलो, तो कह रहे किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को, देखिए 3 तारीख को मंगलवार है, आप 29 को चाहिए, तो आप 3 और 29 में कितने दिन का अंतर? 26 दिन का अंतर। 26 को आप 7 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 7 से इसलिए भाग दे रहे क्योंकि हर, ये ट्रिक हो गया, क्योंकि हर 7वां दिन हम उसी दिन को ट्रिक करते हैं, वो करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, हाँ। तो 27-21। अब यहां पर शेष कितना बच गया, ना कि कितना बार में कटा उससे मतलब नहीं है, शेष बच गया 5, और इस 5 को ऐड कर दीजिए मंगलवार में। तो मंगलवार प्लस 5 करिए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे राइट आंसर। तो इस ट्रिक से बनाइए, हालांकि ये ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा, और बाकी ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक एक कर करके हमने काउंट कर दिया। पहला क्वेश्चन डन हो गया, कॉपी में नोट करते चलिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल वो जुड़ जाइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का भी लिंक है। दूसरा सवाल करे किसी महीने की 15 तारीख बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा? देखिए 15 तारीख को अगर बुधवार, देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। 15 तारीख को अगर बुधवार है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि 14 को मंगलवार था, तब तो 15 को बुधवार हुआ, 13 को सोमवार
और सिंपल सी बात है 12 को रविवार, ये पूछने की कोई बात ही नहीं है, और 12 को हो गया संडे। दिस इज द राइट आंसर। अभी हल्के हल्के सवाल आएंगे, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा, ओहो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा ऐसे कैसे हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सवाल है कि किसी महीने की 25 तारीख अगर सोमवार हो तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए 25 को क्या है, 25 को है सोमवार, 25 को है मंडे, तो मैंने बोला कि हर 7 दिन बाद हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, तो 7 दिन पहले भी तो हम उसी दिन को रिपीट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर 25 को मंडे है तो 25 में 7 घटा दीजिए, आपको 25 में 7 घटा, डायरेक्ट लिखिए ना, 18 को भी सोमवार ही होगा। फिर 18 में 7 घटाइए, 11 को भी सोमवार ही होगा, और 11 में 7 घटाइए तो 4 तारीख को भी सोमवार ही होगा। जब 4 को सोमवार होगा तो 3 को रविवार होगा, 2 को शनिवार होगा सैटरडे, तो 1 को फ्राइडे यानी शुक्रवार होगा। देखिए सिंपल सा, ये ऑप्शन में है नहीं, पर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फ्राइडे। क्लियर है यहां तक, से यस या नो। करे किसी महीने की 25 तारीख को सोमवार है तो 25 में मैंने 7 घटा दिया, तो फिर 18 को सोमवार, क्योंकि 7 दिन आगे हो या 7 दिन पीछे हो, हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। ये रूल आपको पता ही होगा पहले से ही। तो जब 25 को, यहां तक क्लियर है सबका, यस या नो, ठीक है क्लियर है। तो 25 को सोमवार है तो 1 तारीख को शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महीने की 5 तारीख अगर शनिवार हो तो उस महीने की 30 तारीख को, 5 को अगर सैटरडे है तो अगला सैटरडे 7 दिन बाद 12 को, अगला सैटरडे 19 को, फिर अगला सैटरडे 19 7 26 को सैटरडे है तो आपको कब चाहिए, 30 को चाहिए, 27 को संडे, 28 को मंडे, 29 को ट्यूसडे, तो 30 को वेडनेसडे। ये बेसिक हो गया बुधवार। लेकिन हम ट्रिक पर आएंगे कि 5 तारीख को शनिवार है तो 30 को क्या होगा, 5 और 30 में कितने का अंतर, कहेंगे सर जी 5 और 30 में 25 का अंतर, 25 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, शेष कितना बचा, 4 शेष बचा, ठीक है। तो 4 शेष बचा, आप शनिवार में 4 जोड़ दीजिए, इसमें जो आपको डेट, जो आपको दिन दिया रहे ना उसमें 4 जोड़ दीजिए, तो सैटरडे प्लस 4 करेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका हो गया बुधवार, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया दोनों तरफ से। तो या तो आप ट्रिक पे बना लीजिए या तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, दोनों तरफ से बुधवार ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इतने आसान तरीके से आप समझ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को मंगलवार है तो 21 को, 2 को मंगलवार है, फिर 7 दिन बाद 9 को मंगलवार होगा, फिर 16 को मंगलवार होगा। अब 16 को मंगलवार है तो 17 को बुधवार, 18 को गुरुवार, 19 को शुक्रवार, 20 को शनिवार, और 21 को पूछ रहा है, 21 को संडे होगा और 21 को रविवार। लेकिन अगर हम ट्रिक से बात करें कि 2 तारीख को मंगलवार है, 21 को क्या होगा, तो 2 और 21 में 19 का अंतर, 19/7 करेंगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 5, और इस रिमाइंडर को ले जाकर ऐड कर दीजिए मंगलवार में, तो मंगलवार प्लस 5, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। संडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका संडे का हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन का संडे हो गया राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चले, चलो छठा सवाल कह रहा है कि यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार हो तो 27 को, देखिए ट्रिक पे बताइए, 7 और 27 में 20 का अंतर, 20/7 करेंगे, शेष बचेगा 6, और 6 को ले जाकर जोड़ दीजिए, कहां पर आप 6 को ले जाकर ऐड कर दीजिए अब शुक्रवार में, तो फ्राइडे प्लस 6। अच्छा फ्राइडे में अगर आप 7 जोड़िएगा तो फिर से फ्राइडे आएगा, लेकिन 1 करिएगा तो थर्सडे आएगा। क्लियर है, थर्सडे गुरुवार राइट आंसर, ठीक है।
करे यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को, डिफरेंस बिटवीन ईच अदर 20 का अंतर है, और 20 में आप 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 6 बचेगा, और इस 6 को ऐड करना है कहां ले जाकर, फ्राइडे में, शुक्रवार में ऐड करिएगा, तो फ्राइडे प्लस 6 आपका राइट आंसर हो गया थर्सडे, गुरुवार। क्लियर है? चलिए एकदम शॉर्टकट में भागिए, जितना शॉर्टकट में भागिएगा उतना विकास करिएगा। ठीक है, 7वां नंबर सवाल करे, 8 नंबर क्वेश्चन गलत है। अगला जी, अगला क्वेश्चन को इग्नोर कर देंगे हम, क्योंकि पहले मैंने बोल दिया कि वो गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख रविवार है, यानी 7 सितंबर जो है वो आपका है संडे। ठीक है, 7 सितंबर को संडे है, तो अगले महीने की 7 तारीख, देखिए 7 सितंबर पहले कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 का महीना है। ठीक है, तो 7 सितंबर से अगले 7 सितंबर में कितना दिन का अंतर होगा जी, कितने दिन का अंतर, 30 दिन का। कहिएगा 31 क्यों नहीं, क्योंकि महीना 30 का है, तो 30 दिन का अंतर है, और 30/7 कर दीजिए, शेष कितना बचा, ना कि कितना बार में भाग लगा उससे मतलब नहीं, बेसिक ट्रिक भी बताएंगे। 7 सितंबर को संडे है, तो अगले महीने की 7 यानी 7 अक्टूबर को पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा सितंबर 30 का ही महीना है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 30 का महीना है, तो 30/2 7 करें, क्योंकि 7 से 7 इसलिए करें क्योंकि हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। क्लियर है यहां तक? तो 2 रिमाइंडर बच गया, और ये 2 कहां जाएगा, इसमें ऐड होगा, संडे +2, मंडे नहीं ट्यूसडे, मंगलवार। अब कहिए सर बेसिक से बताइए थोड़ा, 7 सितंबर को संडे है, तो अगला 14 को संडे होगा, अगला 21 को संडे होगा, अगला 28 को संडे होगा, 28 में 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 को संडे होगा, 5 अक्टूबर हो गया, 5 अक्टूबर को संडे, 6 को मंडे, और 7 अक्टूबर को ट्यूसडे। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये बिल्कुल बेहतरीन ट्रिक था आपके लिए, और इसी ट्रिक के थ्रू अगर आप कंटिन्यू करिएगा तो राइट आंसर हो गया ट्यूसडे, मंगलवार। आ रहा है समझ में? एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी बड़े लेवल पर कर सकते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए, जी हां, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी कोशिश के साथ हम अगला, अच्छा 8 नंबर मैंने बोला था कि क्वेश्चन गलत है, इसलिए क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया 2 बार, तो हम टेंशन नहीं लेंगे। देखिए 9वां सवाल, जितना विचित्र ये देखने में लग रहा है उतना आसान है। वर्ष 1997 का 1 जनवरी शुक्रवार था, तो 98 का 1 जनवरी कौन सा? मैंने बताया था 4 रूल मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जिसमें 4 से भाग लग जाए, सामान्य वर्ष जिसमें 4 से भाग ना लगे। तो मैंने सामान्य वर्ष में बताया था कि सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों सेम होता है। अगर शुक्र संडे है तो दोनों संडे, मंडे है तो दोनों। सामान्य वर्ष में बताया था वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि। लीप वर्ष में मैंने बताया था कि वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 की वृद्धि होती है। अगर 1 जनवरी को संडे है तो लीप वर्ष है, ठीक है, यानी फरवरी 29 का है तो 31 दिसंबर मंडे को होगा। लीप वर्ष में मैंने बताया था वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि। ये कैलेंडर का मैंने कुछ रूल बताया था। बहुत सारे बच्चों ने कैलेंडर को देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए जाके, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैलेंडर का मैराथन। 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार है, तो आपको चाहिए, ये फ्राइडे है, तो आपको चाहिए 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने बोला था कि ये भी सामान्य वर्ष है और ये भी सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में वर्ष के पहले दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 1 की वृद्धि, यानी फ्राइडे से डायरेक्ट सैटरडे का। ये सर इतना शॉर्ट? जी हाँ, ये ऐसा ही ट्रिक है। अगर आपने कैलेंडर, हमारी पूरी क्लासेस आपने कैलेंडर नहीं किए, मैंने यूट्यूब पे भी पूरा कैलेंडर पढ़ाया है, तो आप देखिए, एक बार पूरा देखिए, फिर आप कहिएगा कि राहुल सर ने जो पढ़ाया है वो बहुत ही विचित्र और बहुत ही सराहनीय है, जिसे आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 10वां सवाल कहता है प्रश्न कि 1 जनवरी 1972 को मंगलवार। अच्छा,
1972 ये एक लीप वर्ष है। 4 चक 16, 4 नमा 36, 4 तिया 12, ये एक लीप वर्ष है। और 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1972 से 1 जनवरी 1973 तक जाने में एक डेट आएगा जिसको हम बोलते हैं 29 फरवरी। ये आना अनिवार्य। अच्छा, लीप वर्ष तभी लागू होगा, लीप वर्ष वाला रूल तभी लागू होगा जब आप 28 फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन लीप वर्ष में आया और 25 फरवरी में आकर रुक गया, तो जब हमारा लीप वर्ष आया ही नहीं, लीप वर्ष को हमने टच ही नहीं किया, तो लीप वर्ष वाला रूल कहाँ से यूज करेंगे। लेकिन ये रूल हो रहा है क्योंकि 72 से 73 में जा रहे हैं, तो 29 फरवरी बीच में मिलेगा। तो मैंने बताया था कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अगले वर्ष के पहले दिन में 2 की वृद्धि होती है। यानी यहाँ पर मंगलवार में दो जोड़ दीजिए, तो 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1973 को, ठीक है, मंगलवार में 2 जोड़िए, मंगलवार में 2 जोड़िए, बुधवार नहीं गुरुवार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 2 की वृद्धि गुरुवार है, हाँ यही हो गया। गुरुवार बृहस्पतिवार दोनों एक ही चीज है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई डाउट की बात है ही नहीं। सोचिए इतने कम टाइम में 10 प्रश्न ऑलरेडी हो चुका है, तो बच्चा खुश नहीं होगा तो क्या होगा। 11वां सवाल कहता है प्रश्न कि किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। अच्छा, 5 तारीख जो है, देखिए लैंग्वेज देखिएगा ध्यान से, किसी महीने की 5 तारीख जो है वो सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद यानी मंगलवार नहीं बुधवार नहीं, सोमवार के 2 दिन बाद यानी मंगल नहीं बुधवार को पड़ती है। 5 तारीख को बुधवार पड़ती है, तो इसी माह के 19 के ठीक पहले दिन यानी 18 तारीख पूछ रहा है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सवाल है। कह रहा है 19 के ठीक पहले, तो 19 के ठीक पहले कौन होता है? 18 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 5 तारीख को बुधवार, तो 5 को बुधवार है 7 दिन बाद, 12 को भी बुधवार होगा, 12 7 19 को भी बुधवार होगा। जब 19 को बुधवार होगा तो हमें पता है कि हमें तो 18 को ही चाहिए, तो 18 को कौन सा होगा? मंगलवार। और ये मंगलवार, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा है? फटाफट समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इतने बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके लिए आज हम लेकर आए हैं, और वो भी मैजिक ट्रिक के थ्रू सॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत कम टाइम वेस्ट किए हुए। अच्छा, ये हमारा एप्लीकेशन है और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी तुरंत इंस्टॉल करिए उस एप्लीकेशन को और अपनी पढ़ाई को एक नया मोड़, एक नया जुनून, नया जज्बे के साथ आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्यूज भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, करंट अफेयर्स की भी हम क्लासेस बहुत जल्द यहाँ पे लगवाने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक मक्खन बैच चल रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैथ और रीजनिंग पूरा 1 साल लाइव पढ़ाएंगे 499 में, ठीक है। तो मक्खन बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। और ये मक्खन बैच का लोगो कुछ इस तरह से है, ये ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बिना सोचे समझे, मेरे गारंटी के ऊपर कि इसके अंदर पूरा लाइव क्लास होगा, पूरे 1 साल तक फुल्ली लाइव पढ़ाएंगे, वो भी हम खुद से पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग दोनों कंप्लीट होगा। ऊपर देखिए मैथ एंड रीजनिंग मक्खन बैच, फीस 999 था बट अभी ऑफर में है 499। चलिए 1 फरवरी, देखो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करते रहेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 फरवरी 1920 को अगर बृहस्पतिवार था तो 5 मार्च, अच्छा 1 फरवरी 1920 को क्या था? थर्सडे, गुरुवार। तो आपको पता है कि सेम डेट से सेम डेट चलने पर 1 फरवरी, अच्छा एक सेकंड, ये तो परेशान करने वाला चीज है, रहने दीजिए। 2020 1920 ही है ना दोनों में। 1 फरवरी को आपको कह रहा है कि थर्सडे है, गुरुवार है, तो आपको 5 मार्च को पूछ रहा है कि 5 मार्च को कौन सा दिन होगा। और आपको पता है कि ये 1920 है और 1920 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का। तो आपको 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है 5 मार्च को। तो मैं ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक ऐसे बनाइएगा कि जब इस तरह का सवाल आ जाए कि आप बताइए 1 फरवरी से 29 फरवरी में, फरवरी में कितना दिन, फरवरी में कितना दिन? 29 दिन, 29 दिन फरवरी में, क्योंकि आपको 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार गिवन है, तो आपको 29 दिन हो गया फरवरी में। और मार्च में कितना मार्च को आपको चाहिए? 5 मार्च को चाहिए। 5 जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई 7,
7 इसलिए क्योंकि हम हर दिन, हर 7वां दिन हम उसी दिन को रिपीट करते हैं। 19, 29, 5, 34/7, 7 28, शेष कितना बच गया, कितना बार में कटा उससे मतलब नहीं, शेष कितना बचा, 6 बचा। और इस 6 को आप यहां ऐड करिए, बृहस्पतिवार में आप 6 ऐड करिएगा ना तो आपका बुधवार आएगा आंसर। करके देख लीजिए, इसमें सोचने वाली नहीं बात। बुधवार यानी आपका जो है ठीक है राइट आंसर। अने तो फिर बेसिक से सीखिए कि 1 फरवरी को गुरुवार, तो 1 7 8 को भी गुरुवार, 8 7 15 को भी गुरुवार, 15 7 22 को भी गुरुवार, 22 7 29 को भी गुरुवार, 30 को सॉरी 30 नहीं 29 के बाद 1 हो जाएगा, 1 को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार, एक सेकेंड हाँ यहाँ 28 दिन होना चाहिए, मुझे भी लग रहा था। 5 को मंगल, 1 को गुरुवार है तो 1 7 8 7 15 7 22 7 29 को भी गुरुवार, 1 को गुरुवार है तो 1 को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 4 को सोमवार, 5 को मंगलवार। हाँ यहाँ पे छोटा सा माइनर मिस्टेक है मेरे से, तो ये 28 होना चाहिए, ठीक है 28 5 क्योंकि 1 फरवरी तो दिया हुआ है, रिमाइंडर 5 बच गया, और इस 5 में जोड़िएगा, ठीक है, तो आपका जो है वो बुधवार सॉरी गुरुवार, गुरुवार प्लस 5 करिएगा तो आपका आ जाएगा मंगलवार। जी सॉरी माफी चाहेंगे इस चीज को, मैंने 29 दिन ले लिया, मुझे 28 दिन, क्योंकि 1 फरवरी तो आपको गिवन है ही यहाँ पर, तो बचेगा 28 दिन ना, मंगलवार। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा माइनर मिस्टेक था, हर इंसान से होता है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबका, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैंने बेसिक से करा तब समझ में आया कि अच्छा ट्रिक मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे किसी महीने की पहली तारीख बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख, देखो 1 को गुरुवार, तो सिंपल सी बात है कि फिर 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को गुरुवार, 8 7 15 को गुरुवार, 15 7 22 को गुरुवार, 22 7 29 को भी गुरुवार होगा, लेकिन आपको 28 को चाहिए किसी महीने की पहले, किसी महीना कोई खास नहीं दिया हुआ है, किसी महीने की पहली तारीख को अगर बृहस्पतिवार को पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख, 1 को बृहस्पतिवार, तो फिर 8 को 8 7 15 7 22 7 29, 29 को भी बृहस्पतिवार पड़ गया, तो 28 को कौन सा पड़ेगा, 28 को 29 में से 1 घटा दीजिए, यानी बृहस्पतिवार में 1 घटा दीजिए, बुधवार। अब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 1 को बृहस्पतिवार, तो 1 7 8 8 7 15 15 7 22 22 7 29 को भी बृहस्पतिवार, एक पीछे आइए 28 को गुरुवार, सॉरी बुधवार, माफी चाहेंगे, बुधवार। क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है तो 31 तारीख को, 2 को रविवार, 2 7 9 को रविवार, 9 7 16 को रविवार, 16 7 23 को रविवार, 23 7 30 को भी रविवार, तो 31 को कौन सा, मंडे सोमवार। ये कोई है पूछने वाला सवाल, लीजिए फटाफट कर रहे सॉल्व। नहीं, मंडे को क्या हो जाएगा, 31 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, मंडे यानी सोमवार हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो बिल्कुल फटाफट एकदम करते चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर बस आपका काम है करना, ठीक है। जितना ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, कहिए भाई यहाँ पे मैजिक ट्रिक का क्लास चलता है, आ जाओ जुड़ जाओ। और हाँ, हर एग्जाम के लिए हम तैयारी यहाँ पे कराएंगे, साथ ही साथ टारगेट बैच भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर। बहुत जल्द टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं आपके लिए, तैयार रहिएगा। यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को कौन सा तारीख पड़ेगा। अच्छा 6 नवंबर को मंगलवार, तो देखो समझो इस चीज को, 6 को मंगलवार है, 6 नवंबर को सॉरी 6 नवंबर को मंगलवार, तो करे पिछले माह में यानी अक्टूबर का पूरा हम डाटा निकाल लें, 6 नवंबर को मंगलवार, तो 5 को सोमवार, समझिए इस चीज को, 6 को मंगल है तो 5 को एक दिन बैक आइए सोमवार, 4 को रविवार, 3 को शनिवार, 2 को शुक्रवार, 1 को गुरुवार, और आपका कौन सा चल रहा है जी, अक्टूबर, 1 को गुरुवार है ना, 1 को गुरुवार। फिर से कर लेते हैं, 6 नवंबर को अगर मंगलवार है तो 5 को सोमवार, 4 को रविवार, 3 को शनिवार, 2 को शुक्रवार, 1 को गुरुवार, और अब हम अक्टूबर की बात कर रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर 31 का महीना होता है जी।
तो 1 को गुरुवार हो जाएगा, तो 31 को बुधवार, 31 को बुधवार। तो देखिए 31 को बुधवार है, 7 दिन पहले 24 को भी बुधवार होगा, 7 दिन पहले 17 को भी बुधवार होगा, 1724, 7 दिन पहले 10 को भी बुधवार होगा, 7 दिन पहले 3 को भी बुधवार होगा। अब प्रश्न कहता क्या है, कह रहा है कि पिछले माह का तीसरा बुधवार कौन सी तारीख को पड़ेगा। पहला बुधवार 3 को पड़ा, दूसरा 10 को, तीसरा 17 को। ये लीजिए, इससे बढ़िया मैजिक ट्रिक सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, और हर तरीके से। अब देखिए क्वेश्चंस के लेवल थोड़े हाई हो रहे हैं, आपको समझने का कैपेसिटी थोड़ा बढ़ रहा होगा, चीजों को आप समझ रहे हैं। मक्खन बैच आप ज्वाइन कर लोगे, मुझे पता है। हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। उसमें सैकड़ों बच्चे जुड़े हैं मक्खन बैच में, ऐसा नहीं कोई नया बैच है, 15 दिन से चल रहा है और बहुत सारे बच्चे उसके अंदर हैं। डिमांड है, वहां पे क्विज फ्री में चल रहा है, टेस्ट फ्री में चल रहा है, सब कुछ फ्री में सुविधाएं उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां सवाल, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न। कह रहा है वर्ष 1975 का 31 दिसंबर अगर सोमवार हो तो 1976 का 5 मार्च क्या होगा। अच्छा देखिए, एक ट्रिक मैं बताता हूं यहां पे, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तब। ट्रिक क्या कहता है, बहुत आसान है। आप 1975 के लास्ट में आ चुके हैं और 76 में आपको 5 मार्च तक चलना है, और 1975 का 31 दिसंबर जो है वो आपको पड़ रहा है मंडे। आप क्या करिए कि आप 5 मार्च तक चलिए। अच्छा 1976 24 हाँ 19 तक 76, ये लीप ईयर है, फरवरी 29 का होगा। तो आप बताइए कि 31 दिसंबर से 5 मार्च तक जाने में कितना टाइम वेस्ट होगा। कहेंगे सर जनवरी 31 दिन लगेगा, फरवरी क्योंकि लीप ईयर है 1976 तो फरवरी 29 का हो जाएगा, ऐसे 28 का होता है, प्लस 5 मार्च जाना है +5 और डिवाइडेड बाई 7। ये रूल है, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, इसलिए आपको थोड़े थोड़े अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 30 60 5 65, 65/7 करिएगा तो आपका 9 सत्ते 63, शेष कितना बचेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितना बार में कटा। 9 सत्ते 63, सॉरी शेष बचेगा 2, क्योंकि 63 हो गया ना और ये 65 है। 9 सतनमा 63, 9 बार में नहीं कट पाया, 2 शेष बच गया, और इस शेष को हम कहां बोले थे, जोड़ दीजिएगा लेकर, सोमवार +2, मंगलवार नहीं बुधवार आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना बेहतरीन ट्रिक जो मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये काबिल तारीफ है अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। और हम चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आने चाहिए कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक और इसमें है, कोई बात नहीं है। जो ट्रिक आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने अभी तक कैलेंडर का मैराथन नहीं देखा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैलेंडर का मैराथन दिया हुआ है, देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद देखिए, फिर कहिएगा। किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है तो उसी महीने की 12 तारीख, देखिए 24 को सोमवार है, 24 में 7 घटा दीजिए, 17 को भी सोमवार होगा, 7 घटा दीजिए 10 को भी सोमवार, 10 7 17 7 24 करे उसी महीने की 12। 10 को अगर सोमवार है तो 11 को, 10 को अगर सोमवार है तो 11 को मंगलवार, 12 को बुधवार, और ये लीजिए पहला ऑप्शन 12 को बुधवार होगा जी। क्लियर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बड़े आसान तरीके से सॉल्व किया गया है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, कुछ नया आपको हर चैनल से यहां हट के कुछ मिलेगा, क्योंकि यहां पढ़ाने का कुछ अलग ही अंदाज है, ठीक है, और बहुत अपने तरीके से हम पढ़ेंगे। 1 जनवरी को मंगलवार, तो जनवरी में कितने मंगलवार होंगे, 1 को मंगलवार है, अगला मंगलवार 7 दिन बाद 8 को, अगला 15 को, अगला 22 को, और अगला 29 को, ठीक है, अगला 29 को। कितने मंगलवार, कह रहा है 1 जनवरी को मंगलवार है तो जनवरी में कितने मंगलवार, 1 7 8 7 15, 1 2 3 4 5 मंगलवार। छाप लीजिए कॉपी में, कितने मंगलवार, 5 मंगलवार। क्लियर है,
क्लियर दो तरीके से होता है, अगर आप सीख रहे हैं तब भी क्लियर, और नहीं कुछ सीखे तो ऊपर ऊपर निकल गया तो भी क्लियर ही हुआ है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लियर का यूज कर रहे हैं। चलिए, ये कैलेंडर के सबसे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों में से एक है। अच्छा, इसमें और है 19। यदि 1 मार्च 1999 को बृहस्पतिवार, तो 13 फरवरी को कौन सा दिन था? अच्छा, 1999 है, लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, कोई बात नहीं है। 1 मार्च को क्या है? थर्सडे। 1 मार्च से पहले आइए तो सीधे सीधे आप आ जाइएगा 28 फरवरी में। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का। तो 28 फरवरी के बाद 1 मार्च होता है, तो 1 मार्च से पहले 28 फरवरी को, अगर 1 को बुध गुरुवार है तो 28 को क्या होगा? बुधवार होगा, और 28 को बुधवार होगा। फिर 21 को, क्योंकि हर 7 दिन आगे या 7 दिन पीछे हम उसी दिन को रिपीट करते हैं, 21 को बुधवार, फिर 21 में से 7 गया, 14 को बुधवार, तो 13 को कौन सा होगा? 13 को एक और घटाइए, बुधवार में एक गया, 13 को मंगलवार। लीजिए, पूजा पाठ का दिन है जी, मंगलवार। कर लिया आपने नोट? 1 मार्च को जब गुरुवार है तो सिंपल सी बात है कि एक दिन पीछे आइए, तो लीप ईयर तो है नहीं कि 29 का होगा, 28 का ही होगा फरवरी। 28 को बुधवार, फिर 21 को बुधवार, पीछे आएंगे 7-7 दिन, 14 को बुधवार, आपको 13 का पूछ रहा है मंगलवार। दिस इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। यदि 1 जुलाई मंगलवार हो, देखिए 1 जुलाई मंगलवार हो, तो उसी वर्ष का 31 अगस्त को कौन सा? देखिए, ट्रिक पे बनाइए, पहले बेसिक बनाइए। 1 जुलाई को मंगलवार है तो 8 को भी मंगलवार होगा, 15 को भी मंगलवार होगा, 22 को भी मंगलवार होगा, 22/7 29 को भी मंगलवार होगा। देखिए, जुलाई 31 का महीना होता है, 30 को बुधवार, 31 को गुरुवार, और 1 अगस्त को जो है वो आपका हो जाएगा फ्राइडे। तो 1 को फ्राइडे है तो आपको 1/7 8 को भी फ्राइडे होगा, 8/7 15 को भी फ्राइडे होगा, 15/7 22, 22/7 29 को शुक्रवार, तो 30 और 31, 31 को होगा शुक्रवार, शनिवार नहीं, संडे, रविवार। दिस इज द राइट आंसर। अब आप ट्रिक पे बनाइए कि 1 जुलाई को मंगलवार था, तो 1 जुलाई तो खत्म ही हो गया भाई, तो जुलाई में कितने दिन? 30 दिन, क्योंकि महीना 31 का होता है, तो 1 जुलाई हो गया। अब आपको पूछ रहा है 31 अगस्त, तो 31 डिवाइडेड बाई 7, 61/7, 9 सती 63, 7 56, शेष कितना बच गया? शेष बच गया 5, शेष 5 बच गया, और इस शेष 5 को जोड़िए मंगलवार में जाके, मंगलवार के साथ गुरुवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। व्हाट इज द राइट आंसर? संडे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना मैजिक ट्रिक शायद ही कभी आपने इस तरह के प्रश्नों का मैजिक ट्रिकली सॉल्यूशन किया होगा, और बहुत लाजवाब प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि हर बच्चा कमेंट करे, हर बच्चा बताए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ अंदर से मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि हालांकि मैं सबको मोटिवेट करता हूं, पर आपके फीडबैक की वजह से मैं खुद भी मोटिवेट होता हूं, और वीडियो बनाने की कैपेसिटी और लाइव क्लासेस लेने की कैपेसिटी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। लगता है कि और पढ़ा दूं बच्चों को, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी वर्ष का 13 फरवरी रविवार हो तो उसी वर्ष का 31 मार्च, कोई बात नहीं, कोई वर्ष है, कोई वर्ष यानी सामान्य और लीप ईयर का चर्चा नहीं है, यानी फरवरी 28 दिन का। लीप ईयर रहता तो खुल के बोलता कि भाई लीप वर्ष है। यदि किसी वर्ष का 13 फरवरी को रविवार, तो 13/7 20 को भी रविवार, और 20/7 27 को रविवार, तो 28 को सोमवार, 1 मार्च को मंगलवार, 1 मार्च को मंगलवार, 1/7 8, 8/7 15, 15/7 22, 22/7 29 को भी मंगलवार। जब 29 को मंगलवार हुआ तो 30 31 को मंगल के बाद बुध नहीं, गुरुवार। बहुत आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। अच्छा, इसमें आंसर दे रहा है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, हालांकि कह रहा है किसी वर्ष का 13 फरवरी। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर नहीं दिया। अगर किसी सामान्य वर्ष का रहता तो ये राइट आंसर था, ये राइट आंसर था। तो गुरुवार हमारा ऑप्शन में भी नहीं है, और इसमें ये भी नहीं दिया है कि सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है,
तो हम आंसर ये मार सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं पे दिया हुआ नहीं कि सामान्य वर्ष है लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 का होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, हम करके आगे बढ़ जाएंगे। ये सब ठीक है, इतना बता भी दिया। अगर सामान्य वर्ष रहता तो 31 को गुरुवार हो जाता। कितना 21 क्वेश्चन हो गया है, 22वां। यदि किसी वर्ष का 3 जनवरी शनिवार हो तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार होंगे? देखिए 1 जनवरी से आपको फाइंड आउट करना है 15 फरवरी तक। देखिए इसमें भी तो नहीं बोल रहा है कि किसी वर्ष का 3 जनवरी कितने शनिवार विषम तारीखों में पड़े। इसमें भी लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं बोल रहा है। अगर हमने यहाँ 31 को गुरुवार लिखा है ना, तो कोई गलत नहीं है, टेंशन मत लीजिए। वो बाई ऑप्शन हमें ये मजबूरी में चूज करना पड़ा, ज्ञात नहीं। ज्ञात तो हमने कर दिया, क्योंकि जैसे अगर किसी संख्या के आगे पॉजिटिव है तो बताने की जरूरत नहीं कि ये +5 है, लेकिन अगर निगेटिव है तो -5 लिखना अनिवार्य है और बताना भी अनिवार्य है। तो हम इसको सामान्य वर्ष मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, चलो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है आपका। तो ये जो सवाल है कि यदि किसी वर्ष का 3 जनवरी शनिवार हो तो 1 जनवरी से 15 फरवरी, अच्छा ये तो लीप ईयर आया ही नहीं, 15 फरवरी तक ही रुक गया, कोई बात नहीं। तो 3 जनवरी को शनिवार है तो 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों में? देखिए 3 जनवरी को शनिवार है तो अगला शनिवार 3 जनवरी है तो अगला 10 जनवरी को, 10/7 17 जनवरी को, 17/7 24 जनवरी को, और 24/7 31 जनवरी को भी हो सकता है शनिवार, क्योंकि महीना 31 का होता है जनवरी। और उसके बाद 7 तारीख को हो जाएगा शनिवार, और 7 और 8 15 को भी तो पूछ रहा है, 15 फरवरी को भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 जनवरी को शनिवार है तो अब अगला शनिवार, अच्छा 3 भी जोड़ना है ना, 3 को भी ऐड करना है। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक, तो 3 को शनिवार है, 3/7 10/7 17/7 24/7 31, ये जनवरी में। फरवरी में 7 तारीख को फरवरी 7 फरवरी, और 7 में, अच्छा 15 नहीं, माफी चाहेंगे, 7/7 14 फरवरी को भी शनिवार होगा, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कितने शनिवार विषम तारीखों में पड़ेंगे। विषम तारीख में 1 2 3 4 शनिवार ऐसे हैं, 4 शनिवार ऐसे हैं जो विषम तारीखों में पड़ेंगे। क्लियर है? से यस या नो? क्लियर है बच्चा? आज लंबा क्लास मैराथन समझिए एक तरह का, ये आपके लिए स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है। देखिए करा, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को हो तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा? अच्छा ये तो नहीं बोल रहा है कि लीप है या सामान्य है, क्योंकि जनवरी से हमें लीप ईयर क्रॉस करके जाना है, पॉइंट टू बी नोटेड। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, और इन दोनों के बीच एक आता है 28 या 29 फरवरी। आप बताइए आएगा ना? तो इसमें कहाँ कह रहा है कि किसी सामान्य वर्ष या लीप वर्ष? तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष बोल ही नहीं रहा है। तो अगर जब हमें यही नहीं पता है कि हम ये सामान्य वर्ष का प्रश्न बना रहे हैं या लीप वर्ष का प्रश्न बना रहे हैं, तो हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 26 जनवरी 2000 को रविवार हो तो 15 अगस्त, हाँ देखिए ये बन जाएगा। 26 जनवरी 2000 ईस्वी को रविवार हो तो जनवरी से अगस्त चलना है, कोई बात नहीं। हम देखिए बना के दिखाते हैं आपको ये प्रश्न कैसे बनता है। इस तरह के प्रश्न मैजिक ट्रिक के थ्रू कैसे बनेगा। 26 जनवरी 2000 को संडे है तो आपको बताना है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखिए 26 जनवरी हो गया, अब जनवरी में कितने दिन बच रहे हैं? 5 दिन। ट्रिक मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक पर आते हैं, ठीक है। मैजिक ट्रिक सोल्व। जनवरी में कितने दिन? 5 दिन। और ये 2000 ईस्वी है तो फरवरी लीप ईयर हो गया, तो फरवरी 29 दिन का फरवरी। मार्च 31, अप्रैल, मई, जून प्लस जुलाई प्लस 31 कितना? 15 अगस्त पूछ रहा है ना। अगर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त पूछ रहा है 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा? डिवाइडेड बाई 7।
ये है मैजिक ट्रिक, और इसी ट्रिक के थ्रू आप बनाइए, सब बनेगा। देखिए 30 30 60, 90 30 चक 120, 30 पचे 1 2 3 4 5 6, 6 तिया 180, 180 181, 80 81 82, 187 187 15, 87 5 92, 202, 202 बटे, जोड़ लीजिएगा कोई दिक्कत हो तो, 7, 7 दूनी 14, 6 दू 7 8 56, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 6, करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 6 2 बचेगा, 7 8 56 62, 6 बचेगा, शेष 6 बचा, और इस शेष को कहाँ जोड़ेंगे? संडे में। तो रविवार में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आप जोड़कर देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो रोज का काम है, शनिवार होगा। तो ये आ गया भाई सैटरडे। कॉपी में नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मैराथन समझिए। आज हम करवा रहे हैं आपका कैलेंडर का, मजा आने वाला है ये कैलेंडर का, ये बहुत बेहतरीन क्लास, और 30 का 30 पढ़ाएंगे आज के क्लास में, टेंशन मत लीजिए आप लोग, 30 का 30 पढ़ाएंगे, 30 प्रश्न, अभी 24 हुए हैं, 6 और बाकी है। बढ़ जाए आगे, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल समझदार बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ कुछ, और बिल्कुल समझ रहे हैं चीजों को बारीकी से। 25वां सवाल, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को हुआ होगा, वह तो मार्च 2020 तक वह कितने जन्मदिन मनाएगा? यदि किसी व्यक्ति का जन्म, अच्छा फरवरी के, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1960 के फरवरी महीने के अंतिम दिन में, यानी 1960 का, 1960 एक लीप ईयर है, यानी उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ होगा। तो देखिए 29 फरवरी 1960 में वो मनाएगा। देखिए शॉर्ट में बता देते हैं, ट्रिक से कंफ्यूज हो जाइएगा। एक 60 में मनाएगा, 4 साल बाद ही मनाएगा ना जी, क्योंकि 29 फरवरी हर 4 साल बाद आता है। तो 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 2000। देखिए एक बनाया होगा 1960 में, एक 1964 में, एक 1968 में, एक 1972 76 80 84 88 92 96 2000, इसमें में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को जन्मदिन मना चुका है जी ये लड़का, क्योंकि 60 में जब जन्मा होगा तब भी, अच्छा 60 में तो नहीं मनाया होगा ना, 60 में तो उसका जन्म हुआ ही होगा, ऐसे कंडीशन में 10 जन्मदिन मनाया होगा। हमने 1960 को भी जोड़ दिया, 60 को नहीं जोड़, 64 68 72 76 80 84 88 92 96 2000, हाँ ठीक है 10 बर्थडे मनाया होगा जी, क्योंकि 60 में तो उसका जन्म होते के साथ थोड़ी जन्मदिन मनाएगा, वो होने के बाद ना पहला जन्मदिन उसका 1964 में मना होगा। चलिए 10 आपका राइट आंसर हो गया। 25 प्रश्न होने के बाद 26वां, यदि किसी वर्ष का 31 अक्टूबर मंगलवार है तो अगले वर्ष का 1 जनवरी। देखिए किसी, ये तो आसान है जी, 31 अक्टूबर मंगल, ओहो अक्टूबर चला गया, तो 31 अक्टूबर आपको दिया हुआ है और ये मंगलवार है, तो आपको 1 जनवरी पूछ रहा है। देखिए अक्टूबर चला गया, मैंने ट्रिक अभी बताया कैसे बनाइए, नवंबर 30 का महीना, दिसंबर 31 का महीना, और पूछ रहा है अक्टूबर खत्म ही हो गया ना, तो पूछ रहा है 1 दिन, नवंबर दिसंबर खत्म, अक्टूबर 1 जनवरी 1 दिन, डिवाइडेड बाई 7, 30 30 7 2 62 बटे 2, शेष बच गया, शेष भाग देकर देख लीजिएगा 6, और ये 6 जोड़ दीजिए मंगलवार में, मंगलवार में आप 6 जोड़िएगा सोमवार आएगा, ठीक है, मंगलवार प्लस 6 जोड़िए आपका आएगा सोमवार, क्योंकि 7 जोड़िएगा तो फिर से मंगलवार आएगा, लेकिन 7 जोड़ना नहीं है, 6 जोड़ना है, तो आपका आ जाएगा सोमवार, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 27। ओके बच्चों, आज लग रहा है कि कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नया चीज सीख रहे हैं, बिल्कुल। चलो सवाल बहुत बढ़िया है, ये भी कहता है यदि नवंबर 2000 का अंतिम दिन सोमवार हो तो पहला दिन कौन सा था। मतलब सीधे सीधे कहिए, एक
नवंबर कितने का महीना होता है? नवंबर 30 का महीना होता है। 30 नवंबर को करा नवंबर, अच्छा ये फुसलाने के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। नवंबर 2000 का पहला दिन सोमवार हो, अंतिम दिन सोमवार हो, तो पहला दिन कौन सा हो? 30 नवंबर को सोमवार है। आपको पता है कि नवंबर 30 का महीना होता है, दिसंबर 31 का, तो 30 में से 60 घटाइए, 23 को भी सोमवार होगा। 16 16 7 नहीं 17 16 7 16 6 22 16 7, हाँ ठीक तो है। 30 को सोमवार था तो फिर 7 दिन घटाए 23 को, फिर 16 को 7 दिन घटाएंगे 9 को भी सोमवार, 9 7 16 16 7 23 23 7 30, और फिर घटाएंगे तो 2 तारीख को सोमवार होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो पहला दिन 1 तारीख को क्या? रविवार, बिल्कुल सही आंसर। 1 तारीख को रविवार 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 हो गया। 27 प्रश्न डील। आगे बढ़े। आज लग रहा है कि कुछ सीख रहे हैं। आज आपने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए आज के क्लास में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 28। बस बहुत जल्द ये क्लास खत्म होने वाला है। 5 जून से लेकर 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार है? अच्छा बताइए, कोई डेट दिया हुआ है कि इस दिन को रविवार है? 5 जून से 31 जुलाई के मध्य कितने रविवार होंगे? एक दिया हुआ तो रहता कि 6 जून को संडे है, सैटरडे फ्राइडे। ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दिस इज द राइट, क्योंकि आपको पता ही नहीं कोई चीज दिया हुआ रहता है। एक तो दिया हुआ रहता ना, कोई गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट पूछ दिया एकदम, तो आंसर क्या मारेंगे? ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए 29। एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं? अच्छा, लीप ईयर में ऐसे तो 365 दिन होता है टोटल, लेकिन लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 366 गुणे 24 करिए, 6 चक 24 के 4, आई लीजिए ना, लास्ट में जीरो नहीं होना चाहिए। 8784, 6 चक 24 के 4, क्योंकि यहाँ 65 था तो 5 चक 20 हो रहा था, 6 चक 24 यही आएगा कैलकुलेट करके। 6 चक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 चक 24 2 26 हाथ में रहा 2, और 6 दूनी 12 4 12 2 14, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 3 दूनी 6 7 4 8 7 8। ठीक है, क्लियर। चलो आखिरी प्रश्न। किसी महीने की 27 तारीख अगर शुक्रवार हो तो उस महीने की 27 को शुक्रवार है तो फिर 7 दिन पीछे ये 20 को शुक्रवार, फिर आप आइए 13 को शुक्रवार, 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया, 6 को शुक्रवार, 6 को शुक्रवार, तो आप बताइए कि 5 को कौन सा होगा? 5 को होगा गुरुवार। एक दिन पीछे आ जाइए, गुरुवार। ठीक है, और 5 को गुरुवार। दिस इज द राइट आंसर। अगर आपको किसी भी तरह का नोट्स पीडीएफ कुछ भी चाहिए, कोई भी क्लास ज्वाइन करना है, बेहिचक आप इस नंबर पे कॉल करिए, हम 100% आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर आपकी क्लासेस, बहुत सारे टारगेट बैच हम शुरू करने वाले हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि कब वहां पे नया नया टारगेट बैच जो आगामी आने वाले एग्जाम को लेकर हम कब नया नया टारगेट बैच ज्वाइन लेकर आ जाएं कोई पता नहीं आपको। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि आगामी बैच के लिए हम जितने भी कॉम्पिटेटिव के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए हम टारगेट बैच लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, फुल्ली लाइव क्लास होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा।